इसमें ICAR वालों में, उन पेपर्स में आया था, बाकी जनरली वैसे आते नहीं है। तो उनके अलावा सब में एक चीज पे ध्यान रखना है, आपको हमेशा फोकस करना है कांस्टेंट टर्म पे। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है? जो चेंज नहीं हो रही है। कोई सा भी क्वेश्चन आए हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो चीजें चेंज नहीं हो रही है। भाई एक बात बताओ, जो चीज चेंज नहीं हो रही है उसको तो हम बराबर रख सकते हैं, जो चीज चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको तो कह नहीं सकते, उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि कोई मिक्सचर है, एक मिक्सचर है, उसमें A/B 3/5 है। अब मैं इसमें मान लो 5 लीटर पानी ऐड कर दूं, 5 लीटर क्या ऐड कर दूं? पानी। तो पानी ये सॉरी 5 लीटर मैंने बी ऐड कर दिया, तो बी की क्वांटिटी तो चेंज हो गई। अब मैं इसमें बी के ऊपर कुछ भी एप्लीकेशन नहीं करूंगा, एप्लीकेशन किस पे करूंगा? सारे ए पे, जो कांस्टेंट है। तो ये चीज ध्यान रखनी, बस पूरा एलिगेशन एंड मिक्सचर इस एक ही उस पे चलेगा, शर्त पे। देखो पहला क्वेश्चन आपका है, एन एलॉय कंटेन 40% ऑफ सिल्वर, 30% ऑफ कॉपर एंड 30% ऑफ निकल। हाउ मच सिल्वर शुड बी एडेड टू 25 kg ऑफ द एलॉय सो दैट द न्यू एलॉय कंटेन 50% ऑफ द सिल्वर। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है? ऐसी कौन सी चीज है जो कांस्टेंट है, और ऐसी कौन सी चीज है जो चेंज हो रही है? तो आप मेरे को बोलोगे कि सर जो चांदी है ना, ये आपकी चेंज हो रही है, क्योंकि चांदी आप मिला रहे हो तो चांदी चेंज हो रही है। कांस्टेंट क्या है? ये दोनों कांस्टेंट है आपका, क्या क्या, तांबा और निकल। तो इन दोनों को मैं एक ही ले लूं भाई, जब चेंज नहीं हो रही तो मैं दोनों की क्वांटिटी कितनी है? 60%। भाई मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें ए और बी दो क्वांटिटी है, ए और बी है। ए मेरा 60% है और बी मेरा, पहले मैं बेसिक से बताता हूँ फिर उसके बाद बताऊंगा एग्जाम में कैसे करना है। 60% और 40% है। अब इसमें क्या किया, इसको हमने कितना बना दिया? 50%। तो भाई ये 50% रह गया तो ये भी 50% रह रहा होगा, यही होगा। तो आप मेरे को यहां से क्या बोलोगे कि सर ये तो देखो चेंज हो रहा है। भाई इसकी चीज ये तो आप मिला रहे हो ना, 20 में ऐड कर रहे हो, 20 में आप ऐड कर रहे हो, तो ये तो चेंज हो रहा है। तो हम इस पे काम नहीं करते हैं, हम किस पे काम करते हैं? ए पे, क्योंकि ए की क्वांटिटी जितनी यहां पे होगी उतनी वहां पे होगी। भाई आप मिला क्या रहे हो? चांदी, चांदी मिला रहे हो, तो जो आपका निकल और तांबा जितना यहां पे है उतना ही ये लास्ट वाले में होगा। ये वाली चीज क्लियर है? तो हम क्या करेंगे इसमें, सीधी सी चीज है भाई। देखो आपको पता है जो पहला मिक्सचर है ए, इसमें 60% आपका है दोनों का, तांबा और निकल दोनों का 60% है। और जो आपका बाद वाला मिक्सचर बना बी, इसमें इन दोनों का कितना है? और ये दोनों चीजें बराबर है कि नहीं? है दोनों बराबर, क्योंकि इनकी क्वांटिटी में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा। अगर ये दोनों चेंज नहीं हो रहा तो आप मेरे को बोल दोगे सर यहाँ से A/B मेरा बन जाएगा 5/6। मतलब पहले मेरे पास जो मिक्सचर था वो कितना था? 5। अब कितना हो गया? मतलब मैंने कितना ऐड किया? 1। तो आप बोलोगे सर 5 की वैल्यू कितनी है भाई? 25। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। मतलब आपने कितने केजी चांदी ऐड किया? 5 केजी। अब ये तो ऐसे हो गया। अब देखो इसको और कैसे करेंगे हम। बेसिकली हम क्या करते हैं ना, अगर आप एग्जाम में ये भी कर रहे हो इसका मतलब आप बहुत पीछे हो, ये आपको करना ही नहीं, ये तो आपको समझाने के तरीके से। अब एग्जाम में कैसे करना है, जैसे मैंने कल आपको ओलिव का 6 वाला करवाया था, आपने देखा कि वहां पे आपको जनरली प्रैक्टिस का मतलब क्या है, आपने एक क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस कर लिया। अब इसकी आपने 10 बार प्रैक्टिस की, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप इसको 10 बार सेम स्टेप लिखोगे, नहीं लिखोगे ना। तो आप क्या करोगे, आपको पता है भाई यहाँ पे इनका कितना है? 60। भाई 40 यह है, तो इन दोनों का बचा हुआ 60 है और यहाँ पे 50 है। मतलब रेशियो कितना बन गया? सीधा सीधा 6/5। 5 की वैल्यू 25 दे रखी है, 1 की वैल्यू 5। सीधे माइंड में आई कि नहीं आई पढ़ते ये वाली चीज? अगर नहीं आई तो दूसरा वाला ये वाला क्वेश्चन देखो। ये है द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन इज 4:5 इफ 20% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। किसके द्वारा रिप्लेस हो रहा है? पानी से। मतलब किसकी क्वांटिटी सेम है? एसिड की। तो किस पे काम करेंगे? एसिड पे। एसिड कितना है इसमें? 4। टोटल मिक्सचर कितना है? 9। अब देखो जब आप 20% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड, 20% सॉल्यूशन रिप्लेस का मतलब 20% आपने उसमें से निकाला और डाला क्या है? पानी।
भाई पानी तो डाला, लेकिन ये जो आपका एसिड है, एसिड का तो 20% निकला ही है, निकला है कि नहीं निकला है भाई? इसका 20% निकला तो कितना बचा इसका? 4/5 बच गया। तो आप बोलोगे सर ये कितना हुआ? 16/45। मतलब आपका जो टोटल मिक्सचर हो कितना है? 45। उसमें से एसिड कितना है? तो पानी कितना बचेगा? 29। तो आप बोलोगे कि सर ये 16 तो आपका एसिड है और 29 आपका पानी है, ये रेशियो हो जाएगा इसका। समझ गए? हमेशा किस पे काम करना है? जो कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या था हमारा? एसिड। एसिड क्यों था कांस्टेंट? क्योंकि पानी तो मिला रहे हैं भाई। एसिड तो जब आपने निकाल रहे हो तो एसिड निकल रहा है, आप वापस डाल नहीं रहे हो, तो हमेशा आपको कांस्टेंट टर्म पे काम करना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो भाई आपने 1000-2000 बार तो पढ़ ही लिया होगा अब तक, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ा है। अब बताओ आप इसको कैसे करते हो? कैसे? ठीक है, अब हमें एक चीज पता है, मैं देखो इसको एक बेसिक से एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बात बताओ, आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है, और इस बाल्टी में पहले आपके पास पूरा भरा हुआ था, 50 किलो पानी था, 50 लीटर तो इसमें वाटर था, और जो ये बाल्टी है, बाल्टी तो जानते होंगे, जानते हो ना, ये लोहे की है, इसका वजन कितना है? 50 kg। ये आपकी स्टार्टिंग में है। अब मैंने इसको रखा धूप में, अगर मैं धूप में रख दूंगा तो इसमें से क्या होगा? पानी उड़ेगा, भाप बन के पानी चला जाएगा। अगर पानी जा रहा है तो मैं इसको क्या किया मैंने, ये वापस जब मैं इसको 1 घंटे धूप में रखने के बाद देखता हूँ तो मैंने देखा इसमें पानी की क्वांटिटी हो गई 25 लीटर। लेकिन जो ये है बाल्टी, ये तो 50 kg की रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? तो भाई पानी ये जो बाल्टी है, बाल्टी की तो दोनों जगह, बाल्टी का यहाँ पे भी वजन 50 किलो था, यहाँ पे भी वजन 50 किलो है। जो चेंज हो किस में हुआ? पानी की मात्रा में। तो आप बोलोगे सर बाल्टी का वजन तो दोनों जगह बराबर ही है, पहले और बाद में चेंज हुआ पानी में, वो पानी में चेंज हुआ है, तो पानी को हम लेते ही नहीं है, हम किसको लेंगे? बाल्टी को लेंगे। ठीक है, क्योंकि बाल्टी क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पे आ जाते हैं, काम करते हैं इसमें। देखो यहाँ पे क्या है, ताजे फल में 68% पानी होता है और सूखे मेवे में 20% पानी होता है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना ड्राई फ्रूट बनाया जा सकता है? तो आप बोलोगे सर 68% अगर पानी होता है तो जो बाल्टी, बाल्टी मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी होगी यहाँ पे, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी होगी? तो आप मेरे से बोलोगे कि सर एक चीज है जो फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट का 32% बराबर होगा ड्राई फ्रूट्स के 80% के। होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। तो यहां से आप बोल दोगे कि सर फ्रेश अपॉन ड्राई का जो रेशियो कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा। 5 की वैल्यू कितनी है? 100 किलोग्राम ताजे फल, भाई ताजे फल कितने हैं? 5, 5 की वैल्यू कितनी है? 100, तो 2 की वैल्यू होगी 40। ठीक है, ये तो आपने ऐसे किया है जब मैंने आपको कांस्टेंट की चीज बताई है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या करोगे? ये लिखना ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं लिखना है भाई। क्या करोगे एग्जाम में? सीधा 68 80। आपको पता है यहाँ पे कितना 32 है, 80 है, सीधा रेशियो बना लिया भाई आपने 5:2 का। आपको पता है 5 की वैल्यू कितनी होगी? 100, 2 की वैल्यू 40, खत्म। खत्म है ना? ये वाला आ जाओ। एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण होता है जिसमें 10% आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। 25% सल्फ्यूरिक एसिड युक्त घोल बनाने के लिए इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई वही चीज आ गई आपकी, पहले आपका सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता है? 10%। अब आपको 25% सल्फ्यूरिक एसिड बनाना, मतलब क्या डाल रहे हो? कांस्टेंट क्या है? पानी। जो भी है इसमें पानी होगा ना भाई। पहले पानी कितना था, अब पानी कितना है? दोनों बराबर होंगे क्या? 15×6 = 90, 15×5 5, 5 की वैल्यू 20 लीटर है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 लीटर। खत्म। कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। ये आ जाओ, 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी के अनुपात में मिश्रण अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? देखो भाई आपके, हमें इसमें भी किस पे काम करना है? कांस्टेंट टर्म पे। कांस्टेंट क्या है? फलों का रस, क्योंकि डाल क्या रहे हो आप? पानी।
आपको पता है ये रेशियो क्या है, 4:1। अब कितना बन रहा है आपका, 2:1। ये वाली चीज दोनों जगह सेम है क्या, क्योंकि मिला पानी रहे हो, तो ठीक है भाई, इसको सेम कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी आपका ये क्या हो जाएगा, 4:2। पहला आपका कितना था, 55 लीटर। 5 की वैल्यू कितनी है, आपने यहाँ पे देखो चेंज कितना किया, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, खत्म। ये वाला, एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था जिसमें पानी 64% था। बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल लिया गया और उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। यदि परिणामी घोल में, नीचे पढ़ते हैं ना, इफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन 30% एसिड, द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द सॉल्यूशन एट द बिगिनिंग इन द वेसल। देखो भाई आपसे क्या बोला गया, पानी कितना था, 64%। बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल लिया गया और उतनी मात्रा में पानी मिला दिया गया। यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है, तो शुरुआत बर्तन में के घोल में कितना क्या था, वाटर कितना था। ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्या है, आपको पढ़ा पढ़ा लगेगा ना, ये वाला आपको पढ़ा पढ़ा लगेगा, फिर इसके बाद में वो वाला करते हैं। देखो इसमें क्या है, A vessel contains a solution of two liquids A and B in the ratio 5:3. When 10 liters of the solution is taken out and replaced by the same quantity of B, the ratio of A and B in the vessel becomes 10:11. The quantity of the solution in the vessel was. एक चीज आपको पता है कि भाई ये आपका, ये शायद आपको पता ही होगा, बेसिक है बहुत। ये आपकी एक वेसल है, इसमें आपका मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिल्क और वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब ये पहले आपका 10 लीटर था, कितना था, अगर इस 10 लीटर में से मैं 2 लीटर निकाल लेता हूं, 2 लीटर मैंने निकाल लिया, और इनमें मिल्क और वाटर का रेशियो समझ लो 2:3 में था, ओके। अब मैं इसमें से अगर 2 लीटर निकाल लेता हूं, तो आप मेरे को बोलोगे कि सर 2 लीटर निकाल के मैंने दूसरे इस वेसल में डाला 2 लीटर, तो ये जो 2 लीटर है इसमें भी मेरे पास मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, अब 2:3 होगा। इसमें से मैंने 2 लीटर निकाल लिया, तो इसमें कितना बच रहा है, 8 लीटर। इस 8 लीटर में भी मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, ये तो आपको आता है सबको। अगर नहीं पता तो आपको पता है, बचपन में जब मम्मी दूध पिलाती थी तो उसमें पानी डालती थी दूध में। अब आप 2 बहन भाइयों को एक एक गिलास दिया है, तो ऐसे थोड़ा ना एक के में दूध और पानी की क्वांटिटी अलग है, दूसरे में अलग है, दोनों में सेम होती थी ना। तो वही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन को समझने के लिए, कि जब हम उसमें से निकालते हैं तो जितनी भी निकाल रहे हो, जितना भी बचा हुआ है, दोनों में रेशियो सेम होता है, ये आपको पता है। अब यहां से देखते हैं इसको, ये जनरली क्या है, इसमें प्रॉब्लम होती है वो कहाँ होती है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके पास पहले क्या था रेशियो, 5:3 था। अब इसमें से आपने कितना निकाला, 4 लीटर, 4 लीटर आपने निकाल लिया। किस किस का रेशियो है ये, ए एंड बी है ना। अब इसमें से 4 लीटर निकाल लिया, तो भी आपका रेशियो क्या रहेगा, अच्छा 10 लीटर निकाला है, स्टार्टिंग में नहीं दे रखा में कितना था, हमने मान लिया ये x लीटर था, ठीक है। इसमें से हमने 10 लीटर निकाला, तो ये जो आपका 10 लीटर निकालने के बाद जो रेशियो बचेगा वो भी 5:3 का बचेगा। तो ये जो आपका मिक्सचर है वो कितना होगा, x-10। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी इसमें आपने वापस से क्या किया, क्या डाला, 10 लीटर, 10 लीटर बी डाला है। अब इनका रेशियो क्या हो गया, 10:11। अब देखो ये जो 10:11 है, इसमें आपने बी डाला है, मतलब एक ही क्वांटिटी तो सेम रहेगी। यहां से मैं बात कर रहा हूं, यहां से उसको तो भूल जाओ, ऊपर वाले को तो भाई, ये तो आपका स्टार्टिंग में x लीटर था, इस x लीटर से 10 लीटर आपने निकाला, तो x - 10 लीटर आपका ये बना, लेकिन इसमें भी रेशियो सेम रहेगा। फिर आपने इसमें 10 लीटर ऐड किया b, जब आप इसमें 10 लीटर b ऐड कर रहे हो तो ये इसका रेशियो आया। अब इसमें आपको पता है कि दोनों जगह एक ही क्वांटिटी क्या रहेगी, क्यों रहेगी एक ही क्वांटिटी सेम, क्योंकि आप डाल क्या रहे हो, बी। अगर एक ही क्वांटिटी सेम रहेगी तो एक को सेम बना लो, बना लो सेम। अब ये सेम बनेगा तो क्या हो जाएगा, 10:6। भाई ये 10:6 बन गया ना आपका, ये 10:6 बना, तो आपने देखा कि यहां से यहां में कितना चेंज हो रहा है भाई, 5 की वैल्यू कितनी है, 10 लीटर। जब आप 5 डाल रहे हो तो यहाँ पे 10 लीटर 5 की वैल्यू, आपका जो फाइनल मिक्सचर बना वो कितना बना, 21। 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 लीटर। मतलब जो आपका इनिशियल होगा वो कितना होगा, 42 लीटर।
अब ये 42 लीटर इनिशियल हो गया। अब मेरे से बोला जाए कि ये जो 42 लीटर इनिशियल है ये 5:3 होगा कि नहीं होगा इसका? भाई इनिशियल में आपके पास 5:3 में ही था ना, वो 42 लीटर का मिक्सचर है ये वाला। अब मेरे से इसमें पूछ ले जाए कि इनिशियली ए कितना था, तो आप बोल दो कि सर इनिशियली ए था आपके 8 की वैल्यू 42 है। अगर मेरे से ए पूछे तो मैं इसका 5 निकाल दूंगा, अगर मेरे से बी पूछेगा तो क्या बता दूंगा, यही हो जाएगा। कुछ भी पूछोगे निकाल लोगे, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसमें क्या है, एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था जिसमें पानी 64% है। बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल लिया गया और उतनी मात्रा में पानी मिला दिया गया। आपको पता है भाई 64% है, तो क्या क्या एसिड और पानी, एसिड और वाटर, वाटर कितना था 64, अगर वाटर 64 है तो ये कितना बचेगा 36। रेशियो क्या बना आपका 9:16, ठीक है। अब आप इसमें से 4 लीटर निकाल लो, 4 लीटर अगर निकाल लोगे तो भी रेशियो तो आपका 9:16 ही बनेगा। अब आगे इसमें क्या कर रहे हो आप, 4 लीटर निकाल के 4 लीटर क्या डाल रहे हो, 4 लीटर वाटर ऐड कर रहे हो, तो ये कितना हो गया 3:7 हो गया। अब आप मेरे से बोलोगे कि सर एसिड की क्वांटिटी तो सेम ही है दोनों जगह, तो कर दो सेम 3, मतलब 9:21। अब देखो यहां से यहां कितना चेंज हो रहा है, ये 5 की वैल्यू कितनी है 4, जो टोटल फाइनल मिक्सचर है वो कितना बना 30, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। जो फाइनल मिक्सचर है और जो स्टार्टिंग में था दोनों सेम हो गए, क्योंकि आपने 4 लीटर निकाला और 4 लीटर डाला, तो फाइनल मिक्सचर और स्टार्टिंग मिक्सचर दोनों सेम हो गए। तो आपका कितना हो गया 24। जो 24 है ये वैल्यू कितने की है 25 की, भाई 16 और 9 25 था। आपसे क्या पूछा गया, वोटर इन द, स्टार्टिंग में आपके पास वोटर कितना था, बस कर दोगे। ये वाला देखो, 32 प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। तो इजी है, एलिगेशन लगा दोगे, भाई 32 है, क्या मिला रहे हो 0 मिला रहे हो, 28 कर दोगे क्या आ जाएगा 28 और 4 7, खत्म। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है, आपसे पूछा क्या गया है, देखो इन वाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स विथ मिल्क, वाटर रेशियो मिल्क। अगर मेरे से पूछा जाए वाटर रेशियो मिल्क तो मैं क्या बोलूंगा, वाटर रेशियो मिल्क 1:7। अगर मेरे से पूछा जाए मिल्क रेशियो वाटर तो क्या बोलूंगा 7:1। ये इंपॉर्टेंट है, ये जब आ जाते हैं ना 1:7 और 7:1 तो आप यहाँ पे खेल खत्म कर देते हो। और ऐसा नहीं है, आप बहुत लोगों के साथ एग्जाम में होती है वाली गलती, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा। ये वाला 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चावल की एक किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाली चावल की दूसरी किस्म 3:2 के अनुपात में मिलाई जाती है। हाँ मतलब 32 प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि ₹28 प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। दूध में पानी मिला रहे हो ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। ये है 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चावल की एक किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाली चावल की दूसरी किस्म 3:2 के अनुपात में मिलाई जाती है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 50 रुपए प्रति किलोग्राम है तो दूसरे किस्म की चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य की गणना कीजिए। देखो दो तरीके हैं, एक तो आपका क्या है इसका एलिगेशन से करने का, दूसरा आपका अगर आपने एवरेज वाला मेथड पढ़ा तो वो है। अगर आप एलिगेशन से करोगे तो कैसे करोगे भाई, एक आपका 45 है, एक आपका एक्स है जो आपको पता नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा कितना 50 और इनका रेशियो क्या क्या है 3:2। देखो ये कितना है 5, 2 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5। अब ये 7.5 इसमें ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 47.5, हाँ सॉरी 57.5। अब ये तो आपका एलिगेशन है, अगर आप एलिगेशन से करना चाहो। अगर इसको एलिगेशन से नहीं करके आप दूसरे तरीके से करोगे तो कैसे करोगे, एवरेज वाले से जो हम जनरली करते हैं। अब कैसे करोगे एवरेज वाले से करोगे तो भाई देखो 3, 2 ये कितना है आपका 45, ये वाला आपको पता नहीं है, ये जो 5 मिलके इनकी एवरेज प्राइस कितनी आ रही है 50, यही आ रही है। अब देखो एक बात बताओ, यहां से कितना कम है इसके पास, भाई एवरेज से 5 कम है ना, 5 कम है कितनों के पास 3 के पास, कितने में बढ़ जाएगा 2 में, कितना आया
7.5, 50 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा 57.5। ठीक है, अब आपको देखना है कि कौन सा आपके लिए सुटेबल है पेपर में, उसके हिसाब से कर लोगे। ये वाला सेम वही है। अब देखो इसमें ध्यान रखना, पहले आप किस किस को मिला रहे हो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। रुपए 126 प्रति किलोग्राम और रुपए 135 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को एक तीसरी किस्म के चावल के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 प्रति किलोग्राम है तो तीसरी किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, पहले ये 1:1 के अनुपात में है भाई, 1:1 के अनुपात वाले को मिला रहे हो, हमें तीसरे वाले का निकालना है ना। 1:1 के अनुपात में इन दोनों को मिला रहे हो तो ये क्या हो जाएगा भाई, ऐड करके आधा कर दूं, ऐड करके आधा करोगे कितना होगा, या फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9, 9 का आधा करके इसमें जोड़ दूं भाई 126 प्लस 135/2, ये हो गया आपका 130.5। ये 1 और 2 वाला हो गया, इनकी क्वांटिटी दोनों की कितनी हो गई 2, 1 + 1 2, और जो तीसरा ले रहे हो आप वो भी कितना है 2, तो ये फिर वापस 1:1 रेशियो में हो गए 1:1 रेशियो में। अब इन दोनों को मिलाने से एवरेज कितना बना इनका 130.5, और जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो नया वो वाला कितना है 153, नहीं 153 तो इनको मिलने के बाद बन रहा है। आपको ये जो 2 है ये कितना होगा यही पूछा गया है, तो क्या कर दोगे आप बताओ भाई, आप कैसे भी कर लो जैसे आपकी इच्छा हो। एक ले रहे हो आप 130.5 का, ये एक आपको निकालना है, ये जो एक है ये आपको निकालना है x, और ये दोनों मिलके 153 बन रहे हैं। अब देखो ये 153 से कितना कम है 22.5, तो इसमें 22.5 जोड़ दो आप, बस कितना हो जाएगा 175.5, 175.5 आंसर हो गया आपका। ये वाला देखो इसमें क्या है अर्पित भाई, पहले आपको बोला गया है, मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं ना, ये वाले देखो 126 तीन तरीके के आपने चावल लिए, 1:1:2 के रेशियो में। इन दोनों की प्राइस क्या है, एक की प्राइस 126 है, फिर इस एक की प्राइस 135 है, इस वाले की प्राइस मेरे को पता नहीं है। इन तीनों को मैं मिला रहा हूं तो जो मिक्सचर बन रहा है उसकी एवरेज प्राइस क्या आ रही है 153। अब मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों को मिला लूंगा क्योंकि इन दोनों की प्राइस मेरे को दे रखी है पहले से। तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे आपको पता है इनका रेशियो क्या है 1:1, 1:1 है, तो आप बोलोगे सर इनकी जो एवरेज प्राइस हो जाएगी 126 + 135 डिवाइड बाई 2, ये कितनी आ जाएगी आपके पास 130.5। ये इन दोनों की आ गई पहले और दूसरे की। अब जब मेरे पास इन दोनों की टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 2, 1 और 1 2। अब जो तीसरा है उसकी क्वांटिटी कितनी है 2। तो अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब हम वापस से 2 मिक्सचर्स को मिला रहे हैं जिनकी क्वांटिटी कितनी कितनी है 2 और 2। इसकी प्राइस मेरे को दे रखी है कितनी है, और इसकी प्राइस मेरे को निकालनी है, और इन दोनों को जब मैं मिला रहा हूं तो मेरी जो प्राइस बन रही है वो कितनी बन रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा भाई इस केस में हम ऐसे ही तो करते हैं 130.5 + x, ये 2 2 है तो इनका रेशियो निकालूंगा तो एक रेशियो 1 हो जाएगा, इसमें मैं 2 का भाग दे दूंगा और बराबर कितना हो जाएगा, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो। ये तो आपका जनरल मेथड है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना भाई, ये दोनों जब 1:1 में हैं तो ये वाला इससे जितना कम है ये वाला इससे उतना ही ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये इससे 22.5 कम है तो ये इससे 22.5 ज्यादा होगा, इससे 22.5 ज्यादा होगा तो इसमें 22.5 ऐड कर दो, खत्म। ठीक है, अब इसमें एक और चीज ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जिसमें आप 3 मिक्सचर्स को मिलाते हो अलग अलग। आपको हमेशा उनमें क्या दिया होगा कि पहले 2 मिक्सचर्स को मिलाना होगा, तो पहले 2 को मिला के 1 बना लिया आपने, फिर उसके बाद में इस तीसरे के साथ उन दोनों का मिक्सचर मिला दो। जैसे हमने क्या किया, पहले इन दोनों को मिलाया फिर इन दोनों को इस तीसरे के साथ मिलाया एक साथ करके। ठीक है, ये वाला ये बताओ भाई, इसमें कांस्टेंट क्या है सिर्फ
मिश्रण के कितने भाग को निकालकर जल से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए ताकि मिश्रण 3:2 के अनुपात में सिरप और पानी बन जाए। आपको पता है भाई, यहाँ पे किसी भी एक उठा लो, जो आपका मन करे वो उठा लो। क्या उठाना चाहोगे आप? सिरप उठाओगे। सिरप कितना है? 11। सिरप कितना है? टोटल कितना है? 16। जब आप इसमें पानी मिला रहे हो तो सिरप की मात्रा क्या होगी? 0। भाई सिरप तो आपका 0 होगा ना, पानी मिला रहे हो तो। और जो रिजल्टेंट बन रहा है उसमें सिरप कितना है आपका? 3/5। सोल्व कर लो इसको। ये इधर कितना आ जाएगा? 3/5। ये कितना हो जाएगा? 11 पंजे 55, 16 48 माइनस 55 7/16 इंटू 5। ये 5 से 5 गया आपका 48/7 आ गया आपका। 48/7 आया। 48/7 का मतलब क्या हुआ? आपका टोटल मिक्सचर कितना है? 55। टोटल मिक्सचर कितना है? और उसमें से आप ये वाला पार्ट रिप्लेस कर रहे हो। 7/55 आ गया आपका। अब यहाँ पे एक और देखो, एक तो ये वाला आपका एलिगेशन वाला मेथड हो गया। ये आपका जो पहला था 5 भाग पानी 11 भाग सिरप, मतलब 5/11 आपको किस किस का दे रखा था? वाटर और सिरप का। और यहाँ पे 3/2 दे रखा है, किस किस का दे रखा है? तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे आप गलती कर दोगे। इसको 3/5 की जगह कितना लिख दोगे? हो गया खेल खत्म। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी, अगर आप इसको एलिगेशन से नहीं करके दूसरे और तरीके से करोगे, उससे कैसे करोगे बताओ? देखो भाई, आपके पास वाटर कितना है? 5। सिरप कितना है? 11। आप इसमें से निकाल लिया और क्या डाल रहे हो? जल। जल डाल रहे हो, मतलब क्वांटिटी किसकी सेम होगी? तो सिरप पे चले। सिरप कितना है? 3/2। यही है भाई। ये दोनों जगह इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जब आप सिरप की क्वांटिटी में चेंज ही नहीं कर रहे तो दोनों जगह इक्वल होगा। इक्वल होगा तो ये देखो कितना बना, 22 और 33। और ये कितना हो गया आपका? 15 और 33। अब आप एक बात बताओ, यहां से यहां तक वाटर में कितने का चेंज हुआ? 7 का। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 33 + 22 55। ठीक है। चाहे चाकू को खरबूजे के ऊपर रखो, खरबूजे को चाकू के ऊपर, कटना खरबूजा ही है आपका। ठीक है। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे एग्जाम में, मैं तो बोलूंगा कि अगर आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, कौन सी पे? कांस्टेंट टर्म पे, तो वही वाला मेथड सब जगह अप्लाई करना है आपको। ये वाला देखो। अब इसको भी या तो आप एवरेज वाले मेथड से कर लो या आप उससे कर लो। अगर एवरेज वाले मेथड से करने जाओगे, देखो C1 और C2 का रेशियो क्या है? 2:3 है। इसमें C1 की दर कितनी है? 500। C2 की हमें निकालनी है, और दोनों की मिला के कितनी बन रही है? 650। 650 बन रही है। एक बात बताओ, ये वाला कितना कम है भाई? 150। कितने में कम है? बटा 3 में बढ़ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 100 आ गया। तो 100 इसमें ऐड कर दो। 650 + 100 कितना हो गया? 750। समझ गए? ठीक है। ये वाला देखो। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, CHSL में आया था। एक किसी CHSL में तो आया है। इन ए मिल्क एंड वाटर सॉल्यूशन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 1:4। मिल्क रेशियो वाटर कितना है आपका? 1:4। आगे देखो, m लीटर्स ऑफ मिल्क इज एडेड एंड रेशियो बिकम्स 1:3। आपने इसमें क्या किया? क्या ऐड किया है और कितना ऐड किया है? n या m? ये m आपने इसमें ऐड कर दिया। अगर आपने मिल्क ऐड किया है तो वाटर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? तो सेम कर लूं मैं? ठीक है भाई साहब, ये सेम कर लिया। ये 3 और ये 4। तो आप बोलोगे कि जो m आपका पहले था वो कितना था? 3। और वाटर आपका कितना था? 12। अब आपका m कितना हो गया? 4। वाटर की क्वांटिटी तो दोनों जगह सेम है, मतलब आपकी m की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 1। अब आगे चलते हैं। अगेन n लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। अब आप क्या कर रहे हो? इसमें n लीटर क्या डाल रहे हो? पानी। इन एंड रेशियो बिकम्स 2:7। अब देखो भाई, फिर देखो,
आपने क्या डाला है, पानी। क्वांटिटी किसकी सेम होनी चाहिए, मिल्क की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए ना, तो सेम कर दो। इसको ये 4 है तो इसको भी 4 बना दो 2 से गुणा करके, तो कितना हो जाएगा 4:14। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई 2, n की वैल्यू कितनी आई, m कितना था 1। भाई आपको पता है यहाँ से m बराबर कितना है 1, n बराबर कितना है 2। आपको n माइनस m कितना दे रखा है 4। n माइनस m मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, पूछा क्या गया आपसे, देन व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना थी 12 और 3 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, खत्म। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये वाला, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कौन से सीजीएल में आया था मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। और ये आपने शायद मॉक में भी 20-30 बार तो कर ही लिया होगा, याद है किया है वैशाली, शायद किया होगा। ऐसे क्वेश्चन पढ़ा है नहीं पढ़ा पहले तो ये बताओ, कर रखा है, कैसे करते हैं इसको, एक कोई वैसे जनरल आइडिया दे दो मेरे को कि सर हम इसको ऐसे डील करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखो भाई एक बात बताओ, एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 1:x है। जब 300 मिलीलीटर मिश्रण, 300 मिलीलीटर मिश्रण मतलब ये वाला 300 मिलीलीटर और 50 ml पानी, पानी आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो अपनी ओर से, 50 ml पानी को मिलाया जाता है तो एसिड और पानी के मिश्रण का रेशियो क्या हो जाता है 2:5। मतलब ये जो 2:5 है ये 350 मिलीलीटर होगा कि नहीं होगा, क्लियर ये वाली चीज। तो आप बोलोगे कि सर जो 2:5 है ये मेरे पास इस 7 की वैल्यू कितनी है 350, ये वाली चीज कंफर्म है। अगर इस 7 की वैल्यू 350 है तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 और इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250। ठीक है, ये जो 250 है ये क्या है मेरा, ये आपका वाटर है और ये आपका एसिड, इसी का रेशियो है एसिड रेशियो वाटर का। अब आपको पता है ओरिजिनल जो मिक्सचर था वो तो कितना था 300, 50 लीटर इसमें क्या मिला है आपने पानी। तो भाई जो पानी आपका 250 है ना, इस 250 में से आप 50 लीटर घटा दो पानी को, अगर घटा दोगे तो 300 ml वाला हमारा आ जाएगा। अगर ये 300 ml वाला होगा तो इसका क्या रेशियो जाएगा, तो 100:200 आपका इनिशियल है, 1:x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अच्छा क्वेश्चन था भाई ये वाला। बताओ, ये तो बहुत ईजी है ना आपके लिए तो। वैसा अब तक तो आंसर आ जाता है इसका, बड़ा है। अच्छा देखो 3:1 पक्का या 1:3 आएगा, ठीक है। एक दूध वाला पानी मिले हुए दूध को 9 रुपए प्रति लीटर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। भाई आपको पता है 9 कितने की वैल्यू है 6 की, तो 5 की वैल्यू निकाल लोगे। जो आपकी दूध की प्राइस है वो कितनी है 10, क्या मिला रहे हो पानी, पानी की 0, बस खेल खत्म। या आप कर लोगे 2, ये हो जाएगा 3, 5 या 15, ये 7.5 हो गया, तो ये आपका 2.5 हो गया और ये आपका 7.5 हो गया, 25 75 3:1 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला सीजीएल मेंस 2017 का है शायद, जहां तक मेरे को याद है, मेंस 2017 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और इसके ऑप्शन भी थोड़े वैसे दिए नहीं थे उन्होंने, क्या हुआ है वैशाली, कैसे नहीं है, बताओ देखें। आप ये बताओ पहले तो पढ़ा हुआ है या नहीं है। इसमें कुछ नहीं है, एक चीज अलग दे रखी है, जो आपके एक्स बीकर है ना इसकी क्वांटिटी तो 100 ml की है, और जो ये आपका दूसरा वाई बीकर है इसकी क्वांटिटी कितनी है 200 ml की।
बस एक यही चीज अलग है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है, कि आपके पास दोनों बीकरों की साइज अलग अलग है, एक बीकर आपका छोटा है, एक बीकर आपका बड़ा है, तो उसकी वजह से आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी कुछ होगा नहीं। लेकिन वो थोड़ा सा चेंज अगर आपको पता नहीं है तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं होगा ये वाला। देखो आपके पास जो आएगा वो आप बोलोगे कि सर जो एक्स बीकर की क्वांटिटी तो एक्स थी, लेकिन वाई बीकर की क्वांटिटी 2y थी, इसी रेशियो में है ये भाई, x इंटू एक और y इंटू टू, क्योंकि ये डबल है ना इसकी क्वांटिटी के हिसाब से, यही आएगा। अब एक बात बताओ मेरे को, आपके पास एसिड और पानी का घोल 1:4 के अनुपात में पहले में, दूसरे में कितने में 3:17 में, और दोनों को मिलाने के बाद मिल कितना बन कितना रहा है 1991। अब आप कुछ भी ले लो, एसिड ले लेता हूं मैं, एसिड से सोल्व करें। एसिड आपका कितना है 1, टोटल कितना है 5, दूसरे में एसिड कितना है टोटल कितना है, और बन रहा है उसमें एसिड कितना है और टोटल कितना है 110। तो सबको पहले तो 110 बना लेते हैं भाई। तो सबको 110 बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दे 22 से, इसको किससे कर दें 5.5 से, ठीक है। तो ये आपका 22 में से 19 गया तो कितना बचा भाई, 22 में से 19 गया तो 3 बचा। ये आपका 5.5 का 3 गुना कितना हो जाएगा 16.5, 16.5 में से 19 गया तो कितना बचा 2.5, ठीक है भाई ये 2.5। अब ये 2.5 और 3 है, ये x और 2y का रेशियो है। हमें रेशियो किसका निकालना है x रेशियो y का, x रेशियो y का निकालना है, तो भाई ये इसका आधा हो जाएगा ना, अगर मैं y निकालूंगा तो ये आधा हो जाएगा 1.5। तो हमें बेसिकली हमारा जो x रेशियो y आएगा वो क्या आएगा 2.5:1.5, 2.5:1.5 का मतलब ये आ गया आपका x रेशियो y। समझ गए क्या, बेसिकली इसकी क्वांटिटी 2 थी ना, तो मैं 2 का भाग देना था, बस ये चीज ध्यान रखनी थी सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और ये वाला करो एक बार। देखता हूँ आपके मैथ में जो आप बोलो ना कि सर बेसिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग है, इससे पता लगेगा कितने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है आपके। ये ऐसे समझ लो आपका एडिक्विटी का ही क्वेश्चन है, वो ऐसे ही देगी। ऐसे देने का मतलब लीग से हटके। आया हाँ, आ गया पॉइंट 2। कैसे किया देखो मैं बताता हूँ आपको। इन ए वेसल द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:2 व्हेन x लीटर ऑफ मिल्क आर एडेड। देखो अभी पहले आपका एक क्या था 5:2 था, मिल्क और वाटर, ठीक है भाई। आगे आपसे क्या बोला गया है, व्हेन x लीटर ऑफ मिल्क आर एडेड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 11:4। देखो 11:4 जो बन रहा है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है इसमें कि किसकी क्वांटिटी सेम है, x लीटर मिल्क आर एडेड, मिल्क ऐड कर रहे हो मतलब किसकी क्वांटिटी सेम है वाटर। तो मैं वाटर को यहाँ पे सेम बना देता हूँ। तो ये आपका कितना हो गया, पहले ये था, अब आपका 11:4 बना, मतलब आपने जो इसकी क्वांटिटी ऐड की वो कितनी की 1, ठीक है। x की वैल्यू बेसिकली आपकी कितनी है 1। अब आगे चलते हैं,
नाउ इफ दिस मिक्सचर 2 लीटर ऑफ मिल्क एंड 1 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड। अब आपने क्या किया, 2 लीटर तो दूध मिलाया और 1 लीटर आपने क्या मिला दिया, पानी, और जो ये रेशियो बना ये कितना बना, 7:3। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दूं। भाई बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही लगता है ना कि एक रेशियो दे रखा है, उसमें कुछ जोड़ बाकी किया, फिर नीचे कुछ दूसरा रेशियो आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाता हूँ 11:4, आपका बाद वाला कितना बन रहा है 7:3। आपने क्या क्या किया, 2 लीटर ऑफ मिल्क ऐड किया और 1 लीटर ऑफ ये ऐड किया। देखो 11 33 7 चौक 28, तो 33 माइनस इसकी वैल्यू 7 एकम 7 माइनस 3 दूना 6, मतलब आपके पास 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब आपने जो x ऐड किया था वो कितना ऐड किया था, 1। जब 5 की वैल्यू 1 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5। 1/5 मतलब 0.2। ऐसे ही किया था क्या आपने, हाँ। देखो अब ये आपका जरा सा बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा लीक से हटके है। अगर आपको मैथ के बेसिक्स अच्छे हैं तो इसको करने में कुछ जोर भी नहीं आएगा, एग्जाम में भी इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एक माइंड में फिक्स पैटर्न बैठा हुआ है कि नहीं मेरे को तो एलिगेशन एंड मिक्सचर के क्वेश्चन ऐसे ही करने, फिर नहीं होगा। हाँ, अब यहाँ से आपकी जो फेवरेट टाइप है वो स्टार्ट हो गई। अभी तक तो मैंने जो बताए थे सब, देखो मैंने 17 क्वेश्चन करवाए हैं अब से पहले, वो 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपका रेशियो एंड मिक्सचर का जो 80% पार्ट होता है ना, जो बेसिक क्वेश्चन को सारा कवर है उसमें। अब उसके बाद में और जो भी आता है रिमूवल रिप्लेसमेंट वाले अलग अलग, वो फिर एक अलग टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। कौन से, जैसे एक आ गया है कि एक मिक्सचर है, उसमें से पहले आपने पढ़े होंगे कि 3:2 में एक मिक्सचर है पहले, ठीक है, इसमें से आपने 10 लीटर निकाला दूसरे में डाला, फिर दूसरे में भी पहले से कुछ मिक्सचर ऑलरेडी था, फिर उसमें से 2 लीटर उठा के इसमें डाल दिया, फिर इसमें से 3 लीटर उठा के इसमें डाल दिया। तो वैसे क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, मतलब वैसे भी ज़्यादा नहीं, एक और क्लास लेंगे जिसमें 15-20-30 क्वेश्चन और होंगे, उसमें सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन इन 17 क्वेश्चन में जो आपकी एसएससी जो पूछती थी, टीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी एडुकेटी की बात नहीं कर रहा क्योंकि उसका तो पता नहीं अभी तक क्या करेगा। लेकिन एडुकेटर की अभी है, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। आप चाहे कोई से भी पेपर देख लो, आप सिलेक्शन पोस्ट का पेपर दे के आए हो, आप भी दे के आओ, अगर आप उन क्वेश्चंस को देखोगे कि अगर मेरे बेसिक अच्छे हैं तो मैं कर सकता हूं इनको, सारा उसी का खेल है। अब ये क्वेश्चन देखो, देयर इज 81 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इन ए वेसल, 1/3 पार्ट इज टेकन आउट एंड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। देखो भाई, हम यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म का यूज करेंगे। आपका 81 लीटर क्या है, मिल्क। 81 लीटर क्या है, मिल्क। अब आप इसमें से क्या कर रहे हो, 1/3 निकाल रहे हो और क्या डाल रहे हो, पानी। मतलब आप जो भी है मिक्सचर उसका निकाल रहे हो, पानी डालते जा रहे हो। अब आपका जो मिल्क है वो तो निकलेगा ही निकलेगा, डाल तो पानी रहे हो ना, तो वो तो आएगा ही नहीं, सिर्फ निकलेगा मिल्क, तो हम निकाल लेते हैं। भाई पहले आपने 1/3 निकाला तो कितना बचा, 2/3। फिर आपने 1/3 निकाला तो कितना बचा, 2 बार ही करने के प्रोसेस, 2 बार कर रहे हो, तो 3 3 9, 9 9 81, 9 चौक 36 हो गया। आगे वाला देखो, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें से 6 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है और ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा। अब हम 9/10 9/10 9/10 3 बार कर लेंगे। जब हम 60 का 9 का क्यूब कितना होता है, 729, और ये 1000, ये हो गया, 3 बार कर लिया। ये मेरे पास किसकी क्वांटिटी आ जाएगी, मिल्क की। मिल्क की क्वांटिटी आ गई, हमें किसकी निकालनी है, वाटर की। तो जो 60 में से घटा देंगे, भाई 60 लीटर हमारा टोटल है, टोटल हमेशा हमारा सेम रहेगा। इसमें सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपने 6 लीटर निकाला फिर 6 लीटर डाल दिया, तो बेसिकली आपकी क्वांटिटी तो सेम ही रहनी है, क्योंकि आप जितना निकाल रहे हो उतना ही डाल रहे हो, तो क्वांटिटी सेम रहनी है। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा भाई, 7 को इससे गुणा करो, 6 7 42 और 29 छिक्की 174 और 43 74 हो गया, 43.74 हो गया। ये आपका मिल्क है, तो वोटर कितना बचा, 16.26, ठीक है। टोटल 1000 है और 729 आपका मिल्क है। अगर वाटर पूछा जाता तो इन दोनों का डिफरेंस होता,
हाँ वही बात है भाई, आप वैसे भी कर सकते हो। 729 आपका मिल्क आ गया, 1000 आपकी टोटल क्वांटिटी है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ आपका 271। तो आप बोल दो कि वही बात पड़ गई, 729 की वैल्यू आपके पास 60 है, सॉरी 1000 की वैल्यू आपके पास 60 है, 271 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैसे भी कर लो। लेकिन ये कैसे भी करो आप, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, कौन सा सब्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है, 43.74 26.26, ये है 10 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये था, इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है और उतना ही दूध डाल दिया जाता है, ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। अब देखो आपके पास 100 लीटर है, 100 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, पहले हमारे पास सेम था, अब इसमें तो इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है और उतना ही पानी आप डाल रहे हो, तो हम क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। अब जब हम पानी डाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसमें से, देखो भाई दो, अब हमें इसमें किस में निकालना है, पहले तो बताओ निकालना क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज निकालना है, मतलब इस 100 का कोई महत्व है क्या, कोई मतलब नहीं है। हमारे पास टोटल मिक्सचर कितना है 5, हम डाल क्या रहे हैं, दूध, दूध डाल रहे हैं ना, तो कांस्टेंट क्या है, और पानी कितना है 3, 3/5 हमारे पास ये इनिशियल था। अब हम इसमें क्या एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, 100 का 10 निकाल रहे हैं, मतलब 1/10, भाई टोटल क्वांटिटी आपके पास कितनी है 100 लीटर, इसमें से निकाल कितना रहे हो 10, मतलब 1/10 आप निकाल रहे हो, तो बचेगा कितना, ये चीज समझ में आई, ठीक है भाई। अगर ये चीज समझ में आई तो हमें पता है 3/5 हमारे पास इनिशियल है। अब हम इसका हर बार अगर 1/10 निकाल रहे हैं तो 9/10 एक बार, कितनी बार कर रहे हैं 3 बार, फिर 9/10 और फिर देखो 9 का क्यूब 729, इसको इजी कैलकुलेट करने के लिए भाई हमें परसेंटेज में निकालना है पहले तो परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो 100 से गुना कर दे, तो ये कट गया, इसको मैं एक बार 2 से गुना और कर देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। भाई ये कितना हो गया 9 का क्यूब, 729 का 6 गुना भी अपने निकाला था, कितना आया था 4374, तो आपका ये 43.74 बन गया। ये क्या है आपका मिल्क, सॉरी पानी, आपसे पूछा क्या है दूध, तो भाई ये है, तो बचा कितना आपका 56.26, 56.26 आपका पानी हो गया, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इसमें एक और चीज ध्यान रखनी, अभी आप बोलते हो ना कैलकुलेशन, अब देखो ये 9 का क्यूब इंटू 6 हमने पहले किया, हमें सीधा ही आता 4374 आएगा। अब ये जनरली यही तो चीजें होती हैं जो आपको वहां पे कैलकुलेशन करनी होती है, ये है। हाँ अब करो, अब एडिक्विटी आ गया, इतनी देर का टीसीएस चल रहा था। ये तो नहीं होगा, नहीं ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि आपके जस्ट बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो कि आप किस तरीके से निकालते हो, किस तरीके से डालते हो। अब तक हमने पढ़ा उसमें क्या था, सेम क्वांटिटी निकाल रहे थे और सेम क्वांटिटी डाल रहे थे, यहाँ पे निकाल भी कुछ अलग रहे हैं, डाल भी कुछ अलग रहे हैं, वही है। अब देखो बेसिकली हम करते क्या है भाई, हम बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे आपका एक्स लीटर मिक्सचर था, ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें से आपने वाई लीटर निकाला और वाई लीटर वापस से डाला, तो आप बोलते हो कि सर हम क्या करते हैं x/y करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि 100 लीटर आपका मिक्सचर है, इसमें से आप 10 लीटर निकाल रहे हो, तो बेसिकली यही तो होगा ना भाई, 100 10/100, मतलब आप इसका कितना निकाल रहे हो 1/10 निकाल रहे हो, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, बचा कितना 1 - 1/10, इतना ही बचा, मतलब कितना बचा, यही यही हम एप्लीकेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, यही करते हैं ना, ठीक है। अब भाई हम कर लेते हैं x है
फिर यहाँ पे 9/10 बचा, फिर एक बार और कर दिया 9/10। अब ये 10 क्या है नीचे, टोटल क्वांटिटी, और ये बची हुई क्वांटिटी, यही है। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई आपको? तो समझ में क्या आती होगी? अब एक बात बताओ भाई, स्टार्टिंग में कितना था? 3 लीटर। ठीक है, 3 लीटर था भाई। अब आपने क्या किया, 1 लीटर दूध निकाला जाता है, 1 लीटर निकाला जाता है। अगर 1 लीटर निकाला तो बचा कितना? 2 लीटर। कितना बचा? और टोटल क्वांटिटी कितनी थी? पहली स्टेप यही होगी भाई, 3 लीटर आपका टोटल है, 3 में से 1 लीटर निकाल रहे हो तो बचा कितना? 2, और टोटल कितना था? 3, तो 2/3 हो गया। आगे चलते हैं, 1 लीटर दूध निकाला जाता है, ठीक है, और 2 लीटर पानी मिला दिया, ये तो पहली स्टेप हो गई। अब आपने इसमें क्या किया, 2 लीटर पानी डाल दिया। अगर 2 लीटर पानी डाला, 1 लीटर आपने निकाला, देखो स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था? 3, इसमें से 1 लीटर आपने निकाला तो कितना बचा? अब इसमें आप फिर से 2 लीटर ऐड कर रहे हो तो वापस मिक्सचर कितना बन गया? 4 लीटर बन गया। अब आपकी क्वांटिटी चेंज हो गई यहाँ पे भाई, पहले तो 9/10 9/10 9/10 करते थे, क्यों? क्योंकि वहां पे 10 कांस्टेंट था। यहाँ पे आपने देखा कि आपकी फाइनल क्वांटिटी चेंज हो गई। अब क्या किया, 2 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अब आपका मिक्सचर कितना हो गया? आप जो भी एप्लीकेशन होगा कितने पे होगा? 4 लीटर पे। लीटर पानी मिलाया जाता है, इस प्रक्रिया को 2 लीटर पानी मिलाया जाता है, इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है। अब आपका क्या करोगे, यहां से आपने क्या किया, 2 लीटर पानी डाल दिया, अब निकालोगे कितना? 1 लीटर। अगर 1 लीटर निकालोगे तो बचेगा कितना? 3 लीटर। भाई टोटल कितना है? 4 में से कितना निकाला? 1, तो बचा कितना? तो आप बोलोगे सर ये कितना बन जाएगा? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? दो चीज होगी। फिर अब आपके पास मिक्सचर कितना बचा? 4 में से 1 लीटर निकाल लिया तो 3 लीटर बचा, फिर से आपने 2 लीटर डाल दिया तो कितना हो गया? और निकाल कितना रहे हो तो बचेगा कितना? अब ऐसे आपको कितनी बार करनी है? 20 बार। जब आप 20 बार कर रहे हो तो ऐसे एक ऑब्जर्वेशन देखो, पहले में 2 आ रहा है, दूसरे में 3 आ रहा है, तीसरे में 4 आ रहा है, तो 20वें में कितना आएगा? 21, और नीचे कितना आएगा? 22। नीचे 22 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो ये सब कट जाएंगे, सब कट जाएंगे, आपके कट जाएंगे सब, आपका बचेगा क्या? यही बचेगा भाई, इस तरीके से सारे कट जाएंगे ना, ये 6/22 आपका बच जाएगा। 6/22 मतलब क्या हुआ? 3/11। 3/11 आपका क्या बचेगा लास्ट में? मिल्क बचेगा। आपका जो स्टार्टिंग में 3 लीटर दूध था उसका 3/11 का मतलब कितना हो गया? लगभग 0.2 0.3 के आसपास हो गया। हाँ, उतना बचेगा आपका। समझ गए क्या कैसे करना है? ठीक है, समझ गए तो फिर इसको देख लो एक बार। देखो 400 लीटर आपका दूध है, 10 लीटर निकाला भाई, 400 है, 10 लीटर निकाला मतलब 390, कितने का? पहली स्टेप खत्म हो गई, 10 लीटर दूध निकाल लिया जाता। अब आपने क्या किया, 50 लीटर डाला, 50 लीटर डाला मतलब क्वांटिटी कितनी हो गई? 440। 440 क्वांटिटी हो गई, और फिर 10 लीटर मिश्रण, 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उतना ही पानी डाला जाता है। तो एक बात बताओ, 440 इतना ही बचेगा ये? भाई आपने क्या किया, 10 लीटर दूध निकाला, 10 लीटर दूध निकाल लिया 300 ना, अब इसमें आप 50 लीटर ऐड कर रहे हो तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 440। फिर 440 होने के बाद उसमें से आपने 10 लीटर फिर निकाला तो कितना बचा? 430/440। और आप बोल रहे हो मिश्रण निकाला जाता है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। अब दूध की मात्रा तो यही बचेगी आपके पास, समझ गए? अगर आपसे यहाँ पे पानी की मात्रा पूछ ली जाती तो आप क्या करते? देखो ये तो किसकी मात्रा आ जाएगी यहाँ पे?
दूध की। आपके पास फाइनल मिक्सचर कितना है 440, तो 440 में से एक हटा दोगे क्या आ जाएगा, पानी। समझ गए क्या? ठीक है। अच्छा ये तो फिर आपका टीसीएस ही आ गया। देखो भाई, 2 बार आप एप्लीकेशन कर रहे हो, 16:9 है, अंतिम मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 16:9 है। अब हमें देखना कांस्टेंट क्या है, दूध निकालकर पानी डाल रहे हो, कांस्टेंट क्या है दूध, तो दूध कितना है 16, टोटल मिक्सचर कितना है, इसका क्या कर देंगे अंडर रूट, 2 बार कर रहे हैं ना आप। अब आप बोलोगे सर ये अंडर रूट क्यों कर रहे हो, देखो भाई हमारे पास x लीटर था, ठीक है, इसका हम ऐसे ही करते हैं ना 1 - x, और ये कोई y लीटर निकाल रहे हैं, ऐसे ही करते हैं। फिर इसका हम ऐसे करेंगे 1 - y/x, तो 2 बार करेंगे तो सेम चीज का स्क्वायर हो गया ना। अगर इधर स्क्वायर है और इधर ये रेशियो बना आपका कितना 16:25, तो ये इधर स्क्वायर इधर ये बना है, तो हम इसका अंडर रूट कर देंगे भाई। समझ गए ना, ये तो बेसिक चीज है और आपको आती भी होगी भाई, क्योंकि मैं ये बिगिनर्स के हिसाब से आपको बता भी नहीं रहा हूं, आपको पता ही है आपका बना ये क्या बना अंडर रूट 16:25 का मतलब 4:5। आपको पता है कितना निकाल रहे हो 15 लीटर, एक की वैल्यू कितनी है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ सॉरी 75। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि लास्ट में इसमें कितना दूध होगा कितना पानी होगा, निकाल लोगे भाई। ये 75 कितने की वैल्यू है 25 की, इसमें से दूध पूछे पानी पूछे कुछ पूछे निकाल लोगे। ठीक है, ये वाला इसमें कुछ नहीं है, 2 की जगह 3 बार आपने एप्लीकेशन कर दिया, कर लोगे ये वाला तो। देखो ये क्या है, एक जार में दूध भरा हुआ है, एक व्यक्ति जार से 20% दूध निकालकर उसके बदले उसमें चीनी का घोल डाल देता है। उसने ये प्रक्रिया 4 बार दोहराई और अंततः जार, देखो 4 बार दोहराई मतलब 4 बार उसने एप्लीकेशन किया, 4 बार एप्लीकेशन किया, 20% दूध निकाला, तो बचा कितना 4/5। तो आप बोलोगे सर करना कुछ नहीं है, हमें जो 4/5 है उसका क्या कर देंगे 4, 4 की पावर 4 कितनी होती है 200, और ये 25 का स्क्वायर 625, 256। अब देखो जार, जार में 512 ग्राम चीनी का घोल बचा, ऊपर क्या था हमारा, नहीं नहीं ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, रुको पहले इंग्लिश में पढ़ो। देयर वाज ओनली 512 ग्राम ऑफ मिल्क लेफ्ट, मतलब आपके पास जो दूध बचा वो कितना बचा 512, 256 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपसे टोटल क्वांटिटी पूछ ले तो निकाल लोगे, आपसे चीनी पूछ ले तो निकाल लोगे। हिंदी में क्या बोला गया, चीनी का घोल जो बच रहा है 512 दे दिया, मतलब ये आपके पास क्या है दूध, ये आपके पास क्या है टोटल, इन दोनों का डिफरेंस करोगे आपके पास चीनी आ जाएगी, और इसकी मात्रा यहाँ पे हिंदी में इसको 512 बोल दिया गया है, बस कुछ भी पूछो निकाल लोगे, इजी है ये वाला। क्या, नहीं हिंदी के हिसाब से डिफरेंस की वैल्यू है, क्योंकि इंग्लिश में ये मिल्क दे रखा है, इंग्लिश में 512 ग्राम मिल्क है, हिंदी में 512 ग्राम चीनी का घोल है, तो दोनों अलग अलग है। एक कंटेनर में प्रारंभ में 50 लीटर शुद्ध संतरा का जूस था, राज इसमें से 20 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला देता है, ये प्रक्रिया एक बार और दोहराता है, अंत में वह इस मिश्रण में 10 लीटर निकालकर उसमें शुद्ध संतरा का जूस मिला देता है। ये फिर से एडिक्विटी आ गया, अभी देखो एक बार करो, ट्राई करो। हो गया,
मेरे को भी नहीं पता, देखना पड़ेगा मेरे को भी। नहीं आ रहा? कैसे आना है बताओ इनको। लेकिन तीसरी बार 10 देख लो एक बार। लास्ट में वो डाल रहा क्या है, और पहले क्या डाल रहा था? पानी। हो गया ना अलग? देखो भाई, देखो क्या बोला गया, कंटेनर इनिशियली होल्ड्स 50 लीटर्स ऑफ प्योर ऑरेंज जूस। Raj removes 20 liter of this juice and replace it with water. He repeats this process once more. दो बार उसने ये वाली प्रोसेस की। दो बार क्या वाली प्रोसेस की कि 50 लीटर उसके पास था। क्या था 50 लीटर? संतरे का जूस। संतरे के जूस में से वो 20 लीटर निकाल रहा है, बचेगा कितना? 30। मतलब इसका कितना बचा? ये वाली प्रोसेस दो बार की उसने, कर ली दो बार। दो बार करने के बाद अभी मेरे पास इतना लीटर क्या बच रहा है? He repeat this process once more. Finally remove 10 liter of the resulting mixture. अब इसमें से वो क्या कर रहा है? 10 लीटर निकाल रहा है। 10 लीटर निकाल रहा है मतलब कितना बचेगा? क्या? देखो समझो, 50 लीटर था, पहले उसने 10 लीटर पानी निकाला, ओ सॉरी 10 लीटर जूस निकाला, पानी डाला, ये हो गया। फिर उसने 10 लीटर निकाला और डाला, ये हो गया। अब उसने ओ सॉरी यहाँ 20-20 लीटर निकाल रहा था, 20 लीटर निकाला, पानी डाला, 20 लीटर निकाला, पानी डाला, तो इतना संतरे का जूस बचा। अब उसने 10 लीटर निकाला, मिक्सचर का 10 लीटर निकाला, तो इतना बचेगा। ये हमारे पास संतरे का जूस बच रहा है। लेकिन ये जो निकालने के बाद की प्रोसेस हमने नहीं की, अभी तो ये लास्ट वाली निकालने की प्रोसेस तक ही है। निकालने के बाद उसने क्या किया? 10 लीटर संतरे का जूस ऐड कर दिया। समझे क्या ये वाली चीज? देखो 50 लीटर उसके पास इनिशियल क्वांटिटी थी, उसने 20 लीटर निकाला, तो 3/5 बचा, क्योंकि उसने 20 लीटर निकाल के 20 लीटर क्या डाल दिया? पानी। तो क्वांटिटी तो सेम ही है, 20 लीटर 50 लीटर उसकी टोटल। फिर उसने वापस से 20 लीटर निकाला और 20 लीटर डाला, तो इतना हो गया। फिर उसने 10 लीटर निकाला, 10 लीटर निकाला, तो 10 लीटर निकालने के बाद भाई 4/5 ही बचेगा ना। 10 लीटर निकालने के बाद 4/5। लेकिन उसने 10 लीटर निकालने के बाद जो ऐड किया है वो क्या किया है? संतरे का जूस। तो संतरे का जूस आपका निकालने तक तो ये हो गया, और इसके बाद में इसने 10 लीटर एक्स्ट्रा संतरे का जूस और ऐड कर दिया। समझ गए? बस ये कैलकुलेशन करनी है आपको। एक बर्तन में 600 लीटर दूध है, 20 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। फिर मिश्रण से 40 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। फिर मिश्रण से 60 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दिस मिक्सचर आफ्टर द रिप्लेसमेंट। बताऊं ये तो कर लोगे भाई, ऊपर से अब तक तो इतने यही सेम ही बताता आया हूं। ये बताओ, ये भी इजी है। एक बर्तन में अम्ल और पानी का 32 लीटर विलियन है। कितना है? 32 लीटर, जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, अब एक बात बताओ, 12 लीटर निकाल रहे हो, टोटल कितना है? 32। 32 में से 12 निकाल दो, कितना बचेगा? 20 को किस रेशियो में बांट लो? 5 और 3 8। 8 का कितना गुना है? 2.5 गुना। तो 5 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा? 12.5। और इसका 25-75 7.5। अब इसमें आप क्या कर रहे हो? 7 लीटर पानी, बस इसका यहाँ पे 7 ऐड कर दो। इन दोनों का रेशियो पूछा है, बस यही है। अब ये वाला क्वेश्चन है जो आपका किस में आया था? आईबी वाले में आया था, मैंने करवाया भी हुआ है ये वाला। याद है करवाया था? भूल गए? क्वेश्चन पढ़ो क्या है, फिर इसको अच्छे से समझाऊंगा बेसिक से, फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या है, फिर समझो कि क्या पूछा गया है। पढ़ लिया? देखो इसमें क्या बोला गया है, फ्रॉम ए कास्क फिल्ड विथ वाइन 108 ये वाइन से भरा हुआ है, ठीक है। 108.75 लीटर आर फर्स्ट ड्राउन एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। इसको हमने निकाला और क्या डाला? पानी। फिर हमने क्या किया? फ्रॉम दिस मिक्सचर
87 लीटर आर ड्रॉन एंड रिप्लेस विथ वाटर। पहले हमने 108.75 निकाला, पानी डाला, फिर हमने 70 कितना है 87 लीटर निकाला, पानी डाला। दो प्रोसेस की, और इन दो प्रोसेस के बाद में द रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर इन दिस कास्क इज नाउ 3:2। ये बचा। अब हम करते क्या है, देखो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि भाई अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि कोई 100 लीटर का मिक्सचर है, उसमें से हम 10 लीटर निकाल रहे हैं, तो कितना बचता है 9/10। कैसे बचता है, आप बोलोगे सर एक हमारा पूरा है, एक में से मान लो ये आपका x आपका टोटल है और y आप इसमें से निकाल रहे हो, निकाल कितना रहे हो y, तो आप बोलोगे सर इसमें से मैं y/x, ये प्रोसेस की मैंने, भाई ये 9/10 कैसे आया, 1 - 10/100, 1 - y/x किया 9/10 है। और एक बार मैं और कर रहा हूं, एक बार और मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैं z निकाल रहा हूं, कितना निकाल रहा हूं 20 लीटर। तो आप बोलोगे सर एक तो ये आ गया, फिर दूसरा मेरा क्या हो जाएगा 1 - 20/100, ये होगा। तो एक तो आपकी ये प्रोसेस होगी। अगली बार आप अगर मान लो सेम निकाल रहा होता, ये क्या कर रहा होता, सेम क्वांटिटी निकाल रहा होता, सेम रिप्लेस कर रहा होता, तो हम इसी का 2 बार कर रहा होता तो स्क्वायर कर देते, 3 बार कर रहा हो तो क्यूब कर देते, 4 बार कर रहा हो तो 4 कर देते, अगर क्वांटिटी सेम निकालता सेम रिप्लेस करता। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी आपकी अलग अलग है। अगर जब आपको पता है क्वांटिटी अलग अलग है तो आप क्या करोगे 1 - z/x, भाई यहाँ भी तो अपने ये क्या 1 - z/x, यही क्या है। अब ये जो बन रहा है हमारा, ये जो आएगा ये रेशियो बनेगा, कुछ ना कुछ तो रेशियो बनेगा। अगर मैं इसको इसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देता तो क्वांटिटी आ जाती, समझाऊं, जैसे 100 लीटर का था, हमने बोला 100 को पहले 10 लीटर निकाला तो 9/10 बचा, फिर 20 लीटर निकाला तो 8/10 बचा, तो ये तो मेरी क्वांटिटी आ गई। कब, जब मैंने इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो ये रेशियो आ जाएगा। रेशियो किस किस का आएगा, तो आप बोलोगे सर रेशियो आएगा 72/100, मतलब रेशियो जो आएगा कि हमारा टोटल मिक्सचर इतना था, उसमें से इतना अभी बच रहा है जो आपका ओरिजिनल था। जैसे मान लो 100 लीटर वाइन थी, तो 100 लीटर वाइन में से 72 लीटर वाइन बच रही है, और जो नई चीज ऐड हुई है 28, वो क्या ऐड हुई है, पानी। ठीक है, ये वाली चीज समझ गए क्या। तो ये वाला अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्या आएगा, रेशियो। अगर मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्वांटिटी आ जाएगी, सिंपल सी बात है। अभी देखो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है ना, तो हम रेशियो निकाल लेंगे, भाई क्या दिक्कत है, रेशियो दे रखा है हम रेशियो निकाल लेंगे। 1 माइनस हमें टोटल मिक्सचर दे रखा है क्या, तो उसको हमने x मान लिया। निकाल कितना रहे हैं पहले किया, फिर हम क्या कर रहे हैं 1 माइनस कितना निकाल रहे हैं, और ये कितना बन रहा है आपका, पक्का है 3/5, भाई 3 वाइन ही है ना आपकी, ठीक है 3/5 हो गया। अब ये आपको करना है सोल्व, और इसके अलावा इसका कोई तरीका है नहीं। अब ये सोल्व करना है तो हमें पता है इसका सोल्व करने का क्या बेहतर तरीका हो सकता है, हमें x की तो वैल्यू निकालनी है, और पूछा भी x ही गया है, तो x कहीं ना कहीं तो ऑप्शन में होगा, होगा कि नहीं होगा। अब जब x ऑप्शन में है तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू उठा के रख देंगे, जो भी सेटिस्फाई करेगी वो कर लेंगे। बेसिकली x का इसमें भाग जाना चाहिए, भाई इसमें भी भाग जाना चाहिए, इसमें भी भाग जाना चाहिए, क्योंकि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो बन नहीं रहा हमारा, भाग जाना चाहिए। तो देख लेंगे भाई किसका इन दोनों में भाग जा रहा है, वो हम कर देंगे। समझ गए क्या, ये इसका तरीका है जो प्रॉपर है। और इसी के बेस पे सेम ये वाला क्वेश्चन है, शराब से भरे एक पीपे में पहले 75 लीटर शराब निकाली जाती है और उसकी जगह पानी डाला जाता है, इस मिश्रण से 60 लीटर निकाला जाता है, उसके स्थान पर पानी डाला जाता है, लास्ट में आपका इसमें ये वाला रेशियो बन गया। बस इसमें भी आपकी सेम वो वाली चीज होगी, तो ये वाला आप कर लोगे। ये जो हमने 30 मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन किए हैं, इस 30 में मेरे को लगता है कि जो लास्ट के 10-12 क्वेश्चन हमने किए उनमें जो आपके मेन कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हुए होंगे कि किस तरीके से हम रिमूव करते हैं, किस तरीके से रिप्लेस करते हैं, क्या क्वांटिटी आती है, क्या लिखी जाती है, कैसे स्क्वायर बनता है, कैसे क्यूब बनता है, वो वाली चीज समझ में आई है। अब हम अगली क्लास में नेक्स्ट वीकेंड पे हम करेंगे, लगभग 20 से 30 क्वेश्चन और लूंगा मैं, उसके बाद में आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन की कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। अभी एडुकेटी में अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ना मिक्सचर एंड एलिगेशन के, देखे आपने, कोई बता रहा था मेरे को कि मिक्सचर एंड एलिगेशन के अच्छे आ रहे हैं।